अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय नहीं द्वितीय भाग चतुर्थ अध्याय। इसमें श्रवण करें श्लोक नंबर हम लोग 215वां। इस श्लोक का विचार है भगवान की प्रतिमा की पूजा का फल। जो भगवान जो पूजा करते हैं, भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, जो पूजक है उनमें तारतम्य है, जो फल मिलने वाला है उसमें तारतम्य है। तो जो कल बताया गया था, विभिन्न प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर के भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं, उनकी पूजा में धन व्यय करते हैं, है ना। पूजा का फल भी उसी के अनुरूप होता है। क्या उदाहरण दिया था? जैसी पूजा करता है फल भी उसका अनुरूप भी मिलता है। जो भोगी व्यक्ति, विषय व्यक्ति बहुत धन व्यय करके भगवान की विग्रह की पूजा करता है, फल उसको वैसा ही मिलता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? वो जो धन अर्पण कर, जो धन व्यय कर रहा है भगवान के सेवा में, उद्देश्य क्या है? अपने भोगों की कामना। वो जो सेवा कर रहा है वास्तव में सेवा नहीं कर रहा है, वो भोग कर रहा है। किसे भोग कर रहा है? भगवान को भोग कर रहा है। गुरु भोगी, शिष्य, कुछ शिष्य होते हैं गुरु को भोग करते हैं, कुछ भक्त भगवान को भोग करते हैं। भोग करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भोग करने की प्रवृत्ति रहती है। भोग क्या होता है? भगवान को अपनी सेवा में लगा लेना, यही भोग है। अर्पण करेंगे क्या? 10,000 रुपया हम आपको ड्रेस दे देंगे प्रभु, आप बढ़िया से श्रृंगार, आपको पोशाक चढ़ाएंगे 10,000 की, बस मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, हैं? और नौकरी कितने की लगेगी? कुल मिला के 1 करोड़ की, कुल मिला के साथ जीवन की। 10,000 में 10,000 इन्वेस्ट करो, पाओ 1 करोड़। ये क्या है? भगवान को भोग करना। गुरु भोगी, भगवत भोगी, पितृभोगी, जैसे जहां पे है ना, पितृभक्त, गुरु भक्त, भगवत भक्त, वैष्णव भक्त, ये नाम है। यहाँ उसके विपरीत नाम ही है। जहाँ गुरु भक्त है वहां गुरु भोगी भी है, पितृभक्ति है वहां पितृभोग भी है, जहाँ भगवत भक्ति है वहां भगवत भोगी भी है। गुरु साथ में रहेगा ये है? जो गुरु को भोग कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है? गुरु जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इनके वजह से फिर गद्दी मिलेगी, मुझे भी लोग खूब मानेंगे। गुरु जी को लोग पूजा करते हैं, उन्हें एक माला मिलेगी तो एक माला मुझे मिलेगी ही मिलेगी। जो भी चेले चपाटे आएंगे, गुरु जी शिष्य मेरे पास आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, फिर मैं उनका आगे भेजूंगा। प्रभु जी बोलेंगे मेरे को, मुझे सम्मान मिलेगा, गुरु सेवा के द्वारा मुझे सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, बाद में गद्दी तो है ही है। ये क्या है? गुरु को भोग करना। वैष्णव भोगी, वैष्णव सेवा क्यों कर रहे हैं? वैष्णव सेवा करने से सम्मान मिलेगा, तो लोग आदर करेंगे, भाई वैष्णव सेवा करता है ये,
प्रभु जी ये पैसे ले लो और वैष्णव सेवा लगा देना। ये क्या है? ये वैष्णव भोगी। उसी प्रकार से क्या पितृभोगी, जो पिता को भोग कर रहा है, पिता की सेवा को, पिता की सेवा का उद्देश्य क्या है? नजर कहां? मेरे पिता की संपत्ति में। भगवत भोगी को भगवान की सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, सेवा करने रहा है, करवा रहा है। हे प्रभु मेरा ये काम कर दो, हे प्रभु ये काम कर दो, हे प्रभु वो काम कर दो। फ्री का सेवक क्या है? फ्री का सेवक। जगत का सेवक होता है पैसा लेते हैं। छोटा सामान्य जो है झाड़ू बाई लेती है, झाड़ू वाला, वो भी महीने का 2-2 हज़ार रुपये ले लेती है, तो जो झाड़ू मारने का। और भगवान उनसे क्या क्या कुछ करा लेते हैं, बड़े से बड़ा काम, छोटे छोटा काम। एक केस बोलते हैं गुरु भगवत भोगी। तो ये जो भगवान, ऐसे लोग जो भगवान का भजन को, विग्रह की सेवा करते हैं, वास्तव में ये उनका भोग है। अतः तो फल कैसा मिलेगा? फल भी वैसा ही मिलेगा, फल भी वैसे ही मिलेगा। उदाहरण क्या दिया था समझाने के लिए है? क्योंकि यदि हम चाहते हैं दर्पण में हमारा मुख सुंदर दिखे, तो पहले दर्पण में नहीं, मुख को सुंदर बनाओ। मुख सुंदर बनाए नहीं, अभी सो गए उठे, आंखों में कीचड़ लगा हुआ है, मुख धोया नहीं, मुरझाया हुआ है, केश बिखरे हैं, आशा लगाए बैठे हैं दर्पण में सुंदर दिख जाऊंगा। दर्पण में सुंदर दिखना है तो पहले मुख को सुंदर बनाओ। है कि नहीं है ना? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं क्या? जो भगवान के भक्त, विद्वान भक्त होते हैं, वो भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अर्पण करते हैं, उसमें उनका अपना कोई हित नहीं होता, अपने सुख के लिए नहीं करते। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे नहीं बोलते। वो क्यों अर्पण करते हैं? भगवान की सेवा के लिए भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान खुश रहे बस, है ना? तो ऐसी जो भक्ति होती है उनको फल भी ऐसे मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? हैं? भगवान की संतुष्टि मिलती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उनको अपनी सेवा दे देते हैं, है ना? ले कह रहे हैं ऐसे विद्वान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान को अर्पण कर रहा है, भगवान के लिए अर्पण कर रहा है, ऐसा विद्वान व्यक्ति भी यदि कभी अपने स्वार्थ के लिए भगवान को द्रव्य अर्पण करता है, उसका फल भी अच्छा नहीं होता। क्या समझे? दो, एक विद्वान है, एक अविद्वान है। विद्वान कौन है? भगवान का भक्त, जो भगवान को अर्पण करता है, केवल भगवान के लिए करता है, भगवान की सेवा भगवान के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, मुझे कुछ मिल जाएगा बदले में। ऐसे विद्वान व्यक्ति भी यदि कभी अपने हित के लिए कुछ भगवान की सेवा करता है या कोई अर्पण करता है, उसका फल भी क्या? दर्पण पर क्या होगा? उसका फल भी कैसा होगा? आभास तुल्य तुच्छ होगा। दर्पण में यदि हमारा नाक में कहीं कुछ काला लगा है तो वो दर्पण में दिख जाएगा। यद्यपि ये विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, ये भक्त है, ये इसके मन में यदि कामना आ जाती है तो इसका फल भी क्या मिलेगा? शुद्ध फल नहीं मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? आभास शुद्ध फल इसको भी नहीं मिलेगा। फिर जिसका उद्देश्य ही है, जिसका उद्देश्य ये भोग प्राप्त करना, तो उसका तो फिर कहना है क्या है? अतः उस फल को पारमार्थिक फल नहीं कह सकते हैं। जो फल भगवान दे देते हैं, क्या दे दिया? धन दे दिया,
संतान दे दी, उत्तम पति उत्तम पत्नी दे दी, पद मान सम्मान दे दिया, तो ये फल जो है, फल तो है, ये फल नहीं है, ये है विष फल। क्या है? जहरीला फल है। क्या है? जहरीला फल। जो फल खाने में तो मीठा लगेगा और परिणाम में हानिकारक है। इसे स्थिर हो जाता है। भगवान की प्रीति के लिए जो कुछ किया जाता है उसी का फल प्रेम होता है, जिस प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जाता है। अब लक्ष्य दो हैं, है ना। जब बाजार में जाते हैं, हमारा लक्ष्य जैसा होता है, हम वैसे ही दुकान में जाते हैं। बाजार में मिठाई खरीदने के लिए तो कहाँ घुसेंगे? मिष्ठान भंडार में घुसोगे। कपड़े चाहिए, कपड़े तो वस्त्र भंडार में घुसोगे। अनाज चाहिए तो परचून की दुकान में जाओगे, करोगे ना। बस जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है सकाम भाव से और निष्काम भाव से, है ना, तो जैसी भक्ति कर रहा है फल उसके अनुसार ही मिलने वाला है। परंतु वास्तव फल क्या है भगवान का? भगवान की सेवा का असली फल है भगवान की सेवा मिल जाना, भगवान का प्रेम मिल जाना असली फल है। और गौण फल तो कई सारे हैं, धन मिल जाना, सम्मान मिल जाना, पद मिल जाना, है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ तो सिद्ध हो जाता है भगवान की प्रीति के लिए जो कुछ कर्म किया जाता है उसी का फल उत्तम होता है। बस दो चीज, एक व्यक्ति भगवान को अर्पण कर रहा है, सेवा कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है इसलिए भगवान के लिए, मीन्स भगवान खुश रहें, भगवान प्रसन्न रहें, भगवान आनंद में रहें, मुझे आनंद मिले ना मिले कोई चिंता नहीं। तो ऐसा जो भक्ति कर रहा है इसी का फल होता है, परम उत्तम फल होता है? और इसी का क्या फल है? ऐसी भक्ति क्या प्रदान करती है? प्रेम भक्ति रूपी संपत्ति। अब हमें क्या मिलता है? संपत्ति मिल जाती है। क्या संपत्ति? प्रेम रूपी संपत्ति मिल जाती है। और संपत्ति से क्या होता है फिर? संपत्ति से भगवान को हम भस्म कर सकते हैं। जब महावीर संन्यास लिया था तो जब अपनी माँ से मिले थे शांतिपुर, क्या बोले थे? आने तनयाने रजत कांचन आमी आने देव माता प्रेम रतन धन। बोले माँ, जो विषय होते, जो सांसारिक व्यक्ति होते ना, उनके बच्चे भी जाते हैं ना दूर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, घर में तो बैठे नहीं रहते। अमेरिका गया, कोई जापान गया, कोई बॉम्बे गया, कोई जम्मू गया, करते हैं। मैं भी तुमसे दूर जा रहा हूं। अंतर क्या है? उनके पुत्र क्या लाते हैं? रजत कांचन, धन रुपया पैसे कमा के लाते हैं, और मैं लाऊंगा प्रेम रतन धन। तो जैसी कामना होती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर ही इसलिए रहा है, क्या धन संपत्ति प्राप्त कर, सम्मान प्राप्त करने के लिए, तो ये वास्तव फल नहीं। अब फल वास्तव है क्या अवास्तव है, इसे हम कैसे अनुमान लगाएंगे? फल वास्तव है या हमें जो फल मिल रहा है वास्तव मिल रहा है कि अवास्तव मिल रहा है, इसका हम निर्णय कैसे करेंगे? दूध पिया हमने, दूध हमने पिया, उसका हमें वास्तव फल मिला कि अवास्तव फल मिला, नकली फल मिला कि असली फल मिला, इसका निर्णय कैसे करेंगे? हाँ, तो कैसे? शरीर में पुष्टि आई है तो असली फल मिला, पेट पतला हो गया तो नकली फल मिला। जो असली फल होगा उससे हमारा हित होगा, जो फल असली नहीं होगा उससे हमारा हित नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान की सेवा हम करेंगे, हमें असली फल मिला कि नकली फल मिला, जो फल प्राप्त करके हमारी उन्नति हो रही है। क्या उन्नति हो रही है? संसार से आसक्ति कम हो रही है, मन शांत हो रहा है,
बुद्धि स्थिर हो रही है, दुख को सहन करने की शक्ति आ रही है, किसी के दोष नहीं दिख रहे हैं, कोई हमारा अनिष्ट करता है, अनिष्ट करने पर भी उससे शत्रुता नहीं हो रही है, तो समझो असली और बल्कि भगवान के नाम करने में रुचि हो रही है, सेवा करने में रुचि हो रही है। वैष्णव अब धीरे धीरे जो विषय व्यक्ति हैं उनसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, और जो वैष्णव लोग हैं उनसे मिलने की इच्छा हो रही है, उनके पास बैठने की इच्छा हो रही है, कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो समझो असली फल मिल रहा है। भगवान की सेवा किया और क्या फल मिला है? भक्ति शुरू करते ही लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, परम सुंदरी भार्य प्राप्त हो गई, बड़े सुंदर सुंदर पुत्र संतानें उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ा एक मंत्री पद प्राप्त हो गया। बोले वाह, क्या फल मिल गया, यही भक्ति का फल मिल गया बोलेंगे। अब फल है कि नहीं है, ये निर्णय कैसे होगा? फलेन परिचीयते, फल से परिचय होगा, फल है कि कुफल है। धन संपत्ति मिल गई, मान सम्मान मिल गया, अब क्या होगा? यदि नाम में रुचि खत्म हो गई, नाम करने का समय ही नहीं मिल रहा है, वैष्णव का बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, कथा सुनने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये फल नहीं है, क्या है? ये कुफल। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब भगवान की प्रीति के लिए जो हम कुछ करते हैं, हरिमुदिष्ट जाक्रिया सा भक्ति रीति प्रोक्ता, सुरर से विहत शास्त्रे हरिमुदिष्ट जाक्रिया से भक्ति प्रोक्ता है। पर भक्ति किसे कहते हैं? भगवान कह रहे देवर्षि, भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। भगवान की प्रीति के लिए जो कुछ किया जाता है, उसमें जो कुछ है, खाना पीना भी भक्ति हो जाता है, सोना भक्ति हो जाता है, समझा कि नहीं? जो भक्त होता है उस भक्ति की लौकिकी, वैदिकी, कायिकी, वाचिकी, मानसिकी जितनी क्रियाएं होती हैं सब भक्ति कहलाती हैं। कायिकी, वाचिकी, मानसिकी जो क्रिया भक्त हो ना, भक्त कायिकी मने खाना, कायिकी मने सोना, ये भक्त का खाना पीना सोना भी भक्ति होता है। भक्त खाता है ये भक्ति, सोता है ये भक्ति है, बोला नहाता है ये भक्ति। बोलते ये नहाना सोना भक्ति कैसे हो गया? क्योंकि वो खा क्यों रहा है? भगवान के लिए खा रहा है कि खाऊंगा तो शरीर में बल आएगा, तो बल आएगा तो भगवान की सेवा अच्छे प्रकार से कर पाऊंगा। सोता क्यों है? सोऊंगा शरीर फ्रेश रहेगा, आलस्य नहीं होगा, तो प्रभु सेवा अच्छे प्रकार से कर पाऊंगा। तो ये खाना पीना सोने क्या हो गया? क्यों खा रहा है वो? भगवान के लिए। सो क्यों रहा है? भगवान के लिए। यही भक्ति है। और फिर ये पूजा तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इस प्रकार से जो करता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तो इसका फल क्या मिलता है? इसका फल मिलता है प्रेम, और प्रेम का फल क्या है? वैकुंठ धाम की प्राप्ति। प्रेमेक लभ्य पुनः मुहु न गुणई भक्ति प्रिय माधव। भगवान कौन है? भक्ति प्रिय। भगवान को एक चीज प्रिय है, क्या है? भक्ति प्रिय। प्रेम एक लभ्य, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम एक लभ्य, भगवान को प्राप्त करना तो केवल एक मात्र प्रेम। तो आप बोले प्रेम तो वो भी करता है जो व्यक्ति कर्मी व्यक्ति, प्रेम तो करता ही है। भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान अर्चन कर रहा है, वो क्या प्रेम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है क्या? प्रेम नहीं कर रहा है। जो शुद्ध भक्त तो प्रेम कर ही रहा है। प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा।
तो एक विषय भोगी व्यक्ति भी तो भगवान की सेवा करता है, नहीं करता है? एक बार देखते हैं वो हमसे ज्यादा करता है। एक वैष्णव जितनी सेवा करता भगवान की, वो भोगी व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति अधिक करता है। देखा जाता है ये है। निर्जला एकादशी व्रत करना, रात को जागरण करना, नाम अधिक करना, अच्छे द्रव्य भोग लगाना, अच्छे वस्त्र पहनाना करता है। हमसे अच्छा करता है, भक्तों से अच्छा करता है। सेवा तो कर रहा है कि प्रेम नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का क्या लक्षण है? प्रेम का लक्षण है क्या? कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम तो धरे प्रेम नाम, ये प्रीतिवांछा तारे बोले काम। निज इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, किसी इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। सब जगह सही है। गुरु से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं। ये प्रेम कब बोला जाएगा? प्रेम का लक्षण क्या है? जिससे प्रेम कर रहे हैं हमेशा उसका ही हित देखा जाएगा, उसका हित चिंता की जाएगी। पिता से प्रेम करते हैं तो अपना स्वार्थ नहीं, पिता कैसे खुश रहे, पिता कैसे खुश रहे, पिताजी कैसे खुश रहे, माताजी कैसे प्रसन्न रहे। स्वयं कष्ट सह करके भी, दुख सह करके भी जिसे प्रेम करते हैं उसको सुखी रखना, इसका नाम है प्रेम। मेरी इंद्रिय प्रीतिवांछा, मुझे सुख मिले, मैं आनंद में रहूं, इसे काम कहते हैं। और जगत में प्रेम है नहीं, है क्या? जगत में किसी प्रेम करते हैं वो प्रेम इसलिए करते हैं, मन में क्या भावना रहती है? इससे मुझे कुछ लाभ होगा। घरों में ना कुत्ते हैं ना, कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं। क्यों पाल रहे हैं कुत्ते? कुत्ता रखा हुआ है तो कब से घर की रखवाली करेगा, है ना? घर में चोर चोरी करके चला गया, कुत्ता आराम से सो रहा है, क्या करोगे? डंडे मार मार के कुत्ते को कमर तोड़ के भगा दो, है? भगा दोगे उस कुत्ते को भी, है कि नहीं? जगत विचित्र है ये। पिता पुत्र से प्रेम क्यों करता है? ये मेरी बुढ़ापे की लाठी है। और पुत्र से प्रेम क्यों करता है? क्या? संपत्ति, पत्नी पति की, पति पत्नी की, है कि नहीं? हम घर की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? घर को खूब टांच बांच करते हैं, रंग रोगन करते हैं, टूटता है, बड़ी घर की सेवा कर, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं? जिस दिन घर में दो चार सपने गंदे आ गए, भूत वाले, घर में सो रहे थे, द्वार रात को दिन में 3 बार द्वार खटखटा दिया, बाहर के कोई भी नहीं, फिर सो गए, फिर कोई भी नहीं। 4-5 दिन ऐसे वो क्या करोगे? घर को बेच दोगे, घर को औने पूरे दाम पे दाम था 1 करोड़ 25 लाख में, भैया ले लो, 25 लाख में बेच दो तू। क्यों? अब घर से प्रेम खत्म हो गया। क्यों? अब घर में खतरा हो गया, ऐसा है कि नहीं? तो प्रेम नहीं है। भगवान भी ऐसा ही प्रेम न होता है, केवल भगवान की चिंता, भगवान कैसे खुश रहे। ये भक्त ब्रजवासी की क्या चिंता रहती है? कृष्ण कैसे खुश रहे, कृष्ण कैसे खुश रहे हैं। ब्रजवासी लोग कभी शिव जी की पूजा भी करते थे, देवी पूजा कर रहे हैं, शिव पूजा कर रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या था? हे प्रभु, हमारे कृष्ण सुखी रहे, उन्हें कोई विपत्ति न आए, यदि कृपा करो प्रभु। नारायण की भक्ति करते थे, क्यों? कृष्ण खुशी रहे, प्रसन्न रहे, इसे प्रेम कहते हैं। और जगत में प्रेम है नहीं, जगत में अपना स्वार्थ है। किसी को हम प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं।
कुत्ता भी हमसे प्रेम करता है ना अपने स्वार्थ के लिए। कुत्ते को रोटी मत दो, लात मारते हो, कुत्ता भी छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा है कि नहीं? कुत्ता भी चला जाएगा छोड़ छाड़ करके, है फालतू आदमी है, लात मारता है, खाने देता नहीं, क्या जगह है। तो इसे कह रहे हैं प्रेम। जो प्रेम कैसे प्राप्त होता है? भगवान की जो सेवा की जाए, भगवान की जो शुद्ध भक्ति केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा की जाए, उससे प्रेम प्राप्त होता है। उस प्रेम के द्वारा वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ में जाकर के क्या होगा? सर्वदा भगवान के दर्शन होंगे, अंदर जाते बाहर जाते दर्शन होंगे, उन्हें सेवा का अवसर मिलेगा वैकुंठ में जाकर के। ये किसका फल है? ये भक्ति का मुख्य फल है। ये मुख्य फल है, भगवान की भक्ति करेंगे उसका मुख्य फल है। अर्थात अथवा ये प्रभु ईश्वर हैं, जीव सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं करते हैं। वास्तव भगवान कौन है? ईश्वर। ईश्वर उसे कहते हैं जो हमेशा परिपूर्ण है, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, न भूखे हैं, न नंगे हैं, न भिखारी हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जब सबको दाता एक राम दुनिया। भगवान तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, उनमें क्या भाव है? क्या हम देंगे तो ही खाएंगे, वो ना दे नहीं खाएंगे? हम जो कपड़े पहने वही कपड़े पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। एक से एक जगत में एक से एक जगह उनकी बड़ी सेवा हो रही है। तो कह रहे हैं यहां पर भगवान ईश्वर हैं, अतः जीव से उनकी सेवा ग्रहण करने की इच्छा आकांक्षा ही नहीं करते हैं। क्यों? अपने आप परिपूर्ण है। जो व्यक्ति परिपूर्ण होता है इच्छा करेगा। 1 करोड़ व्यक्ति इच्छा करेगा कि जो भिखारी बैठा है ये रोड किनारे, मुझे कुछ देगा। ये व्यक्ति करोड़ व्यक्ति है, फिर भिखारी से, जो भिखारी बैठा है, रोड बैठा है भिखारी, फुटा हुआ कटोरा लेकर के उस आशा लगाएगा ये मेरे को 1 रुपये दे देगा। क्यों? अरे परिपूर्ण है वो है। अब यहां पर आपत्ति आ गई। यदि ऐसा है, भगवान ईश्वर है, अपना परिपूर्ण है, उनका कोई अभाव ही नहीं है, और ये अपने लिए पूजा ग्रहण ना करें तो अन्यों के स्वार्थ के लिए क्यों नहीं ग्रहण करते? ठीक है, भगवान परिपूर्ण है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, परंतु उन्हें जरूरत ना रहने पर भी जो पूजा कर रहा है उसके हित के लिए, उसके स्वार्थ के लिए पूजा ग्रहण क्यों नहीं करते? कर लेनी चाहिए ना। कई चीजें होती है, मुझे इच्छा नहीं होती है, हम ले लेते हैं, तुम ठीक बता दो, इन दूर से लेकर के आया है, चलो ले लेते हैं। तो भगवान की इच्छा, तो भगवान को कोई जरूरत तो नहीं है, तथापि जो पूजा कर रहा है उसके कल्याण के लिए पूजा ग्रहण क्यों नहीं करते? ये हम क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी के लिए श्लोक है ये भागवत का श्लोक। क्या? हित और अहित विवेक से रहित अविद्वान व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए धन व्यय कर कभी सुख बस दुखी होते हैं। कभी कभी क्या होता है संसार में, जिसे हित अहित ज्ञान नहीं, हित क्या है अहित क्या ज्ञान नहीं है, पहले खूब खर्च करता है, फिर दुखी हो जाए, बेकार खर्च कर दिया, मैंने आवेश में आकर के 500 प्रणामी दे दी, क्या से काम चल जाता? दिखाने के लिए मैंने तो 500 प्रणामी दे दी साधुओं को, अब जब दिखा कि याद आते रात को ये बेकार गड़बड़ कर दी, 51 देता तो 500 में काम निपट जाता, ये तो 5000 चले गए, बेकार ने महंगा रसगुल्ले लेकर के आया, पेड़े दे देता, क्या था? तो कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति खूब खर्च करता है, बाद में भी शोक करता है, अरे पैसा ज्यादा खर्च हो गया, है ना? तो उसकी जो ये भावना उसकी है। यदि भी भगवान परम दयालु हैं, वो पूजा की आकांक्षा नहीं करते,
भगवान इच्छा नहीं होती है मेरी पूजा करे, मेरी खिलाए, उनकी इच्छा ये नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर 1 परिपूर्ण है, नंबर 2 दयालु भी हैं। दयालु में कैसे कि जानते हैं ले लूंगा ना बाद में रोएगा ये, उन्हें जानते ही दे तो देगा ये, बाद में दुखी होने वाला है, तो रहने दे, है ना। क्योंकि बच्चे को कोई एक टॉफी मिली, पिता को दिया उसने, पिता जानता है इसमें खा लिया ना फिर रोएगा ये, फिर दे देता है, खा फिर रोता है, तो पिता क्या बोलता है, नहीं ले तू ले, खाता नहीं इसको, खाता क्या जानते, अभी फिर रोएगा बेटे का, जेब में रख लेता है। तो भगवान जानते हैं कि ये शोकग्रस्त हो जाएगा, उसी पूजा की आकांक्षा नहीं करते हैं, परंतु क्या है, कैसे करुणामयी है। अब जिस इच्छा से पूजा की थी, पूजा तो ग्रहण भगवान नहीं की, तथापि उसको फल दे करके तृप्त कर देते हैं। समझा कि नहीं? एक गुरु जी के पास कोई लेकर के गया, कुछ लेकर के गया, वैष्णव पसंद तो नहीं आया, क्यों जानते ये जो आया ना कि ये व्यक्ति भक्त नहीं है, ये लाया इसलिए कि वैष्णव खिलाने से मेरे पाप कम हो जाएंगे या कुछ कम हो जाएगा, तो वैष्णव ले लेते हैं, लेकर के रख देते हैं उसको। तो ले तो लिया उनसे, तो लेते नहीं, वो वजह वो सड़ जाता हो, कई बार ऐसा होता है। मैंने देखा, हमने देने वाले के भाव पर डिपेंड करता है। जब मैं पुजारी था, कोई व्यक्ति, धनी मानी व्यक्ति एक डिब्बा मिठाई का लाया, दे दिया, रख गया तो भूल गया, उसको सड़ जाता है। और एक व्यक्ति दोने में 4 लड्डू लाया और तुरंत भोग में लग जाता है, कई बार हम अनुभव किया है। कोई भी भंडारा है ना, भंडारा उत्सव देता है, बड़ी चेष्टा करने पर रसोई अच्छी नहीं बन पाती, कहीं कोई खीर जल गई कि दाल जल गया। और कई बार क्या होता है, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति, बहुत धनीवानी व्यक्ति नहीं होता, उसको उस दिन रसोई बहुत अच्छी बनती है और बड़ा सुंदर भंडारा होता है। ये देखा गया है, कई बार दिखा हमने इसको। तो डिपेंड किस पे करता है, भाव कैसे। तो कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु उसको दयालु है ना, दयालु ठीक है, चलो ले जा, तो फल भी दे देते हैं, ग्रहण किए बिना ही फल दे देते हैं। क्यों है? क्योंकि ये परम करुणामय है। अविदुष का अर्थ है अविदुष, विदुष मने विद्वान, अविदुष मने वो बंद कर दे इसको, डिस्टर्ब हो रहा है। क्या बता रहे हैं यहां पर, अविदुष मतलब जो विद्वान नहीं है, अर्थात भगवान की पूजा की रीति और क्रिया से अवगत नहीं है। एक व्यक्ति वो होता है जो पता ही नहीं पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या क्रिया है, जानता नहीं, उसे अविदुष कहते हैं। पूजा कैसे होनी चाहिए, क्या भोग देना चाहिए और क्या देना चाहिए, उसे पता ही नहीं है। ऐसे जो अविदुष, ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं, ऐसे अविद्वान व्यक्ति ही क्या करते हैं, प्राणी हिंसा रूप उपचार द्वारा पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा करते हैं, इनकी पूजा वास्तव में प्राणी हिंसा होती है। मतलब पूजा में हिंसा कैसे आएगी? क्या बकरे मुर्गे काट रहे हैं क्या? हिंसा कैसे हो सकती है? अरे हिंसा अनेक प्रकार से हो सकती है। पुजारी अविदुष है, उसे पता नहीं है, विधि पता नहीं है। एक व्यक्ति गरीब, बहुत निर्धन व्यक्ति है, वो बड़ी श्रद्धा से एक पॉलीथीन में 3 लड्डू लेकर के आया। अब ये जानता है ठाकुर जी को अच्छा भोग, बड़े बड़े लड्डू देने चाहिए, भोग के देने चाहिए जो अमान्य हो,
पैक हो, ये पैक नहीं है, ये तो पैक ही नहीं है, ये तो खुले लेकर के आया, ढके से लेकर के। तो ये इसको भोग में नहीं देना चाहिए। कुछ दिया नहीं उसने, ये क्या हो गया, ये हिंसा हो गई, उसका मन खराब कर दिया इसने। परंतु मुझे ये पता होना चाहिए था भगवान क्या है। भगवान भावग्राही जनार्दन। भगवान द्रव्य नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं जो लाया है उसका भाव क्या है। ये अविदुष था, मूढ़ था, ये देख रहा है, वो ये द्रव्य देख रहा है, ये द्रव्य बहुत महंगा नहीं, सस्ता है तो नहीं दिया उसने। इस प्रकार से ये हिंसा हो गई, और ये जो हिंसा उसने की, अब भगवान पूजा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति पूजा के भगवान ग्रहण तो होना क्या चाहिए, विदुषा। जैसे दो चीज देखी जा रही हैं। एक देखे जा रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, ये भी क्या है, अविदुष। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने स्वार्थ के लिए पुजारी है, एक अंदर पुजारी बैठा हुआ है, पुजारी है, हो सकता है अपना स्वार्थ नहीं है उसका, परंतु उसको विधि पता नहीं है। दो पुजारी हो सकते हैं, एक पुजारी वो जो अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहा है, एक वो हो सकता है कि उसके स्वार्थ नहीं हो परंतु उसको विधि ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये सुना अमान्य, जो पीछे अमान्य हो वो ठाकुर जी को वही भोग लगता है, खुली चीज भोग नहीं लगती। फूल भी उत्तम होने चाहिए, ड्रेस भी उत्तम होनी चाहिए। अब एक निर्धन व्यक्ति आया, उसके पास में सस्ती सी ड्रेस ले आया, कोई पहना ही नहीं, जो उत्तम नहीं है। मिठाई लाया, वो नहीं दिया उसने, वो भी थर्ड क्लास है, ब्रजवासी की मिठाई नहीं है, वो लोकल दुकान से ले आया। अब क्या हो गया, ये पहले वाला हिंसा कर ही रहा था, पहले वाली हिंसा कैसे कर रहा था बताओ। जो पुजारी है, जो अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहा है, वो हिंसा कैसे कर रहा है। हाँ, जो द्रव्य कोई लेकर के आया, वो द्रव्य अपने जेब में घुसा लिया। प्रभु जी ये ठाकुर जी को दे देना पैसा, कुछ उसे जेब में घुसा लिया, ठाकुर सेवा में नहीं लगाया, ये हिंसा हो गई। दूसरा वो जो जेब में तो नहीं घुसाया उसने, परंतु उसने वो वस्तु लिया ही नहीं, लिया भी तो रख दिया कोने में, और वो चूहे खा गए उसको। तो जिसने दिया बेचारा, उसकी हिंसा हो गई, है ना। तो इसे कहते हैं भगवान ऐसे व्यक्ति पूजा ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये विग्रह पूजा कर रहा है, परंतु जो भक्त आ रहे हैं उनका आदर नहीं कर पा रहा है। न तद भक्तेषु, तो समझना चाहिए, जब कोई व्यक्ति इतना गरीब होने के बाद भी जो बेचारा जो कमाता ही महीने की 20,000 रुपया है, 10,000 की ड्रेस दे रहा है, उन्हें कितनी भावना से लाया होगा। वो लड्डू लाया है, कभी 20 के 2 लड्डू ले आया है, ये कम है क्या? इसमें उनके भाव को समझाया नहीं है वो, इसलिए बताओ सब प्राकृत इसमें वो पूजा ग्रहण नहीं होगी। अब कोई यदि प्रश्न कर दे, भगवान तो सब देवताओं के शिरोमणि है, जितने देवता है उनकी शिरोमणि कौन है? भगवान मालिक। जिस देवी देवता उनके मूल कौन है? भगवान उनके मूल क्या कल बताया ना, इंद्र वरुण जितने भी देवता हैं भगवान के विभूतियां हैं। इंद्र कौन? भगवान विभूति में दास। जितने देवी देवता भगवान के दास दासी हैं, तो भगवान का हो गए, देवताओं के शिरोमणि हो गए। तो सभी का हितकारी होकर के भी
उन जो पूजो हित पूरा क्यों नहीं करते हैं? जब भगवान क्या है? देव किसे कहते हैं? जो सबकी इच्छाओं को देने वाले होते हैं। देव शब्द का अर्थ ये है जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। और भगवान देव नहीं है, देव शिरोमणि है। जब भगवान देव शिरोमणि है तो सब जीवों के हितकारी होने पर भी जो पूजक पूजा कर रहा है, जो अभिदुष है, जो पूजा कर रहा है, अभिदुष मीन कामनाओं के वशीभूत होकर के पूजा कर रहा है, या विधि नियम का ज्ञान नहीं पूजा कर रहा है, उसका हित पूरा है क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना, है? उत्तर दे रहे हैं यहां पर, भगवान परम करुण है, इसलिए उनका हित पूरा नहीं करते हैं। जो कितना अच्छा लॉजिक दे रहे हैं। क्यों हित पूरा नहीं करते हैं? प्राणियों के द्रोही पूजक को हित पूर्ण करने से भगवान जानते हैं ये जो मुझसे मांग रहा है ये कौन है? प्राणियों का द्रोही, प्राणियों का द्रोही। जो पूजा कर रहा है मेरी, ये प्राणियों का द्रोही, माने सबका द्रोह करने वाला है। यदि मैंने इसका हित कर दिया तो क्या करेगा? ये अन्य प्राणियों का अहित करेगा। यही भगवान परम दयालु हैं, इसलिए वो ऐसे करेंगे नहीं। समझे क्या? नहीं। हिरण्यकश्यप ने पूजा की किसकी? ब्रह्मा जी की। क्या मांगा था? अमर हो जाऊं। तो अमर हो जाऊं जब कहा था ना, सब मेरे अधीन हो जाए। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? प्राणियों का अहित छिपा हुआ, अहित अकल्याण छिपा हुआ है। ब्रह्मा जी पता नहीं है ये अब ये क्या करेगा, शक्ति लेकर क्या करेगा, पता नहीं उनको क्या करेगा। ये जीवों का अहित करने वाला है। भगवान जानते हैं कि मुझे ये जो मुझे मांग रहा है ये विधि मैंने इसको प्रदान कर दिया, ये क्या करेगा? अहंकार के वशीभूत होकर के, क्योंकि ये कारण क्या है? अजितेंद्रिय है ये। आज की डेट में तुझे मुझे भगवान शक्ति प्रदान करें, जाओ तुम्हें वाक सिद्धि, तो वाक सिद्धि मिल जाए, जो कुछ कहो हो जाएगा, जाओ सिद्धि प्रदान करता हूं। क्या परिणाम होगा? सर्वत्र बकरियां, कुत्ते और गधे घूम रहे होंगे। केशव प्रभु कैसे? यदि आपको वाक सिद्धि मिल जाए तो सर्वत्र यहां पूरे मोहल्ले में ही कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े घूम रहे होंगे। कैसे? थोड़ा गुस्सा आया, जा कुत्ता बन जा गधा बन जा बैल बन जा सांप बन जा। हुआ नहीं हुआ? अभी कुछ है नहीं तो भी हम बोलते हैं तूने मुझे कष्ट दिया ना, तू तेरे क्या होगा भगवान जाने। अभी कैसे माला कर हमें जानते हैं। अभी अहंकार, हम वैष्णव हैं, हम भजन करने वाले हैं, बोलते नहीं तो मन में आ जाता है उसने मेरा अपमान किया ना। रोज मैं परिक्रमा करता हूँ गिरिराज जी की, और नाम भी 3 बजे उसका नाम करता हूँ, उसे पता नहीं उसने किससे पंगे ले लिए। वैभव होता है, मन में आता नहीं आता? ये आ जाता है। रोज सूर्यमाला करता हूं मैं, भगवान के लिए घर बार छोड़ दिया, विवाह नहीं किया, परिवार त्याग दिया, और ये मेरा अपमान करता है, इसको तो भगवान छोड़ेंगे नहीं इसको। अभी कुछ है नहीं, हरि भक्त है कि नहीं, तो ये आ जाता है हमारे मन में। सोचो यदि आ जाए तो क्या होगा? शक्ति मिल जाए क्या होगा? यही भगवान परम करुण है। उनकी करुणा दोनों के प्रति है, अकल्याण दोनों का ही होने वाला है। शक्ति मिले हिरण्यकश्यप को, नुकसान किसका होगा? दोनों का। हिरण्यकश्यप अहंकार मत हो गया, साधु का द्रोह किया, उसका भी मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई। जो जिसे कष्ट दे रहा है उनका तो अकल्याण हो ही रहा है, जो कर रहा दोनों का ही अकल्याण है कि नहीं? हमें शक्ति मिल गई,
शक्ति अभी हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड है, जितेंद्रिय नहीं है, तो हम अपना वैसी स्थिति हो गई जैसे पिता ने बच्चे को एक चाकू दे दिया, बेटा चाकू ले, चाकू से खेल। क्या हुआ उसे? या तो बच्चा अपने को मारेगा या फिर अन्य को मार देगा। बच्चा है ना वो, तो पता ही नहीं है। उसी प्रकार से यदि भाई हमारे जैसे जीवों को शक्ति मिल जाए ना, तो या तो हम अपना कल्याण कर बैठेंगे या दूसरों। तो भगवान कैसे हैं? परम दयालु, जानते हैं वो, इसीलिए भगवान इच्छा पूरी नहीं करते। टीका में आता है ऐसा कि भगवान जो सामान्य जो योगी लोग होते हैं, उनकी वाक्सिद्धि हो जाती है, जो कुछ कहते हो जाते हैं। वो देखा जाता है एक वैष्णव जो बड़े बड़े महापुरुष वैष्णव होते हैं, उनकी वाणी लगती नहीं है, उल्टा हो जाता है। प्रभु जी, गुरु जी, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ करो। उनका जाओ ठीक हो जाएगा, बच्चे मर गया। प्रभु जी लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्या करें? हैं? इस संबंध आया है, कृपा करो कि ठीक हो जाए। वो संबंध टूट गया। कहाँ तो वरदान लगने वाला था, ये लगता ही नहीं है। क्यों? भगवान लगने नहीं देते हैं। भगवान परम करुण है, जानते हैं यदि इसकी बात एक बार सिद्ध हो गई, इसके द्वारा भीड़ लग जाएगी लोगों की। ये सिद्ध बाबा है, इसका भजन नहीं करने देंगे। भगवान उसी, यानी भक्तों में सिद्धियां होती हैं, भगवान उस सिद्धि को दबा देते हैं। यदि सिद्धि प्रकाशित हो गई, इसका भजन करना असंभव। सुबह सुबह मंगल आरती के बाद ही भीड़ लग जाएगी। हैं? मैं अपने गुरुवर को देखा, मैंने, चाहे वो कार्तिक का महीना देखा, नवदीप में गुरुदेव को देखा, बस मंगल आरती के बाद चुप माला करेंगे, चुपचाप आके दर्शन करो, निकल जाओ, कोई बातचीत नहीं। और अब तो मैं देखता हूं ऐसे महापुरुष हैं, मंगल आरती के बाद ही कथाएं शुरू, आने की भी की है कि नहीं पता नहीं, और मंगल आरती में कमरे बैठे, धूप आने किया, सब अंदर भर गए और कथाएं शुरू। तो कल्याण कल्याण से मंगल कल्याण करना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव को देखा, मैं महाराज जी को देखा, 8 और 9 बजे तक किसी कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं। प्रणाम करो, चुपचाप निकलो। किसको वहां पर बैठ नहीं सकता था। आजकल देख रहा हूँ महाराज लोगों को मंगल आरती के बाद ही शुरू है, ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान देते नहीं है। और यदि किसी की वाणी लग गई है, एक बार मैं गोवर्धन मठ में था 2008 के आसपास, दिल्ली से फैमिली आई, तो बोला प्रभु जी लड़की की शादी हर टूट रही है, अब एक जगह बात चल रही, कृपा करो। मैंने कह दिया गिरिराज जी ठीक ही करेंगे, और वो शादी हो गई है। अगली बार एक फैमिली आई, प्रभु जी कृपा करो, ये समस्या। अब हम सोचते हैं हाँ हमारा बल मिल गया, और सहयोग होना तो हो गया। तो यदि भगवान जानते हैं जो योग में शक्ति है कि भक्ति में शक्ति नहीं है, योगियों के योग के द्वारा वाक सिद्धि मिल जाते, भक्तों में सिद्धि नहीं क्या सिद्धि है। तो भगवान उसको प्रकाशित क्यों होने नहीं देते, उल्टा क्यों कर देते हैं? क्यों? यदि इसकी सिद्धि प्रकाशित हो गई तो इसका भजन करना दुभर हो जाए, लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ये करुणा का लक्षण। तो ये कह रहे हैं, तो भगवान जानते जो मेरी पूजा कर रहा है, ये क्या है? ये प्राणियों का द्रोही है। यदि मैंने इसको धन दे दिया, धन दे दे किसी को समझेगा नहीं फिर ये। यदि मैंने इसको खुद पद दे दिया, पद, सबके फिर क्या करेगा? सबको पद में रखेगा। ये कहाँ रखेगा? चरणों में रखेगा। ये बल दे दिया तो सबका पान करने वाला है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते ही नहीं। क्यों? कारण क्या है?
परम करुण है। और देवता लोग नहीं सोचते इसको, पर मांगा लो ले जाओ, कुछ भी करो। सुधा ना, हिरण्यकशिपु को बल दे दिया, रावण को दे दिया, शिव जी ने भस्मासुर को दे दिया, दिया ना, वरदान दिया नहीं दिया? देवी दे देती हैं, वो विचार नहीं करती, क्योंकि वो करुण नहीं है, भाड़ में जाए। हम मेरी पूजा कर रहा ना भैया, तू बस मेरी पूजा करता रहे, बस मेरी पूजा करता रहे, हमेशा मुझे सिर झुकाता रहे, मुझे भोग देता रहे, और तू शक्ति कुछ भी कर। भगवान कहते हैं नहीं, तू मुझे भले तू मुझे मत दे, पर किसी को कष्ट मत हो। ये अंतर है भगवान में और देवताओं में। देवता स्वार्थी होते हैं, भगवान कैसे होते हैं? परम करुणामय। इसलिए वो जानते हैं। कहाँ जा रहे हो? वंशा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हो गया